नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए प्लीज, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये देखिए। बोला कि अ वेंचुरी मीटर ऑफ 20 mm थ्रोट डाया, थ्रोट की डायमीटर दे रखी है 20 mm, क्लियर, इज यूज टू मेजर वेलोसिटी ऑफ वाटर। इसका यूज किया जाता है किसी पाइप से जिसकी पाइप की डायमीटर कितनी दी हुई है, 40 mm, वहां से डिस्चार्ज मेजर करने को, वेलोसिटी निकालना नहीं। If the pressure difference between the pipe and the throat section is found to be 30 kilopascal, neglecting friction loss, the flow velocity निकालना है। देखो बर्नौलीज इक्वेशन को हम लगा सकते हैं यहां पे, वेंचुरी मीटर में हम बर्नौलीज इक्वेशन यूज कर सकते हैं। देखो ध्यान से, ये है पाइप, ये है वेंचुरी, ये है वेंचुरी का थ्रोट, ठीक है ना, ये है आपका डाइवर्सिंग पोर्शन। एक सेक्शन आप यहां ले लीजिए 1 और एक सेक्शन आप यहां ले लीजिए 2 और लगा दीजिए 1 पे और 2 पे बर्नौलीज इक्वेशन। समझिएगा ध्यान से, 1 पे और 2 पे लगा देंगे हम बर्नौलीज इक्वेशन। क्या होगा, P1 बाई डब्ल्यू या P1 बाई गामा प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इक्वल्स टू P2 बाई गामा प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2 प्लस Z2। क्लियर। क्या बोल रहा है, वेंचुरी में 20 इज मेजर्ड टू वेलोसिटी इन अ हॉरिजेंटल पाइप। जैसे यहां पे कह दिया हॉरिजेंटल पाइप, तो इसका मतलब समझ में आया, हॉरिजेंटल का मतलब हो गया Z1 इक्वल्स टू Z2, हॉरिजेंटल का मतलब हो गया Z1 इक्वल्स टू Z2। तो जब Z1 और Z2 बराबर है तो कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि if the pressure difference between pipe and throat section is found to be 30 kilopascal, एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं P1 माइनस P2 अपॉन, यहां पे लिखते हैं रो इंटू जी, गामा की वैल्यू रो इंटू जी। कहीं दिक्कत हो तो पूछिएगा। इक्वल्स टू क्या हम लिख सकते हैं, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। तो G से G हो गया कैंसिल। प्रेशर डिफरेंस आपको दे रखा है 30 किलो पास्कल, तो इसको ऐसे लिख दे 30 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3 इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2। ये कैंसिल, तो ये हो गया आपका V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल्स टू 60। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब समझिए ध्यान से, यहां पे कंटिन्यूटी इक्वेशन भी लगेगा क्योंकि मास भी कंजर्व होगा, यहां पे कंटिन्यूटी इक्वेशन भी लगेगा क्योंकि यहां पे मास भी कंजर्व होगा। तो हम बोल सकते हैं कि अप्लाइंग कंटिन्यूटी इक्वेशन या फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन से अगर हम बात करें तो क्या हम ये कह सकते हैं A1V1 इक्वल्स टू A2V2, हाँ या ना, बस ये बताना। कंटिन्यूटी इक्वेशन तो यही कहता है ना, A1V1 इक्वल्स टू A2V2। तो क्या हम लिख दें यहां पे A1V1 इक्वल्स टू A2V2, मतलब बिल्कुल लिख दीजिए, सब कोई दिक्कत नहीं है। अब A1 की बात करेंगे तो ये हो गया आपका पाई बाई 4 इंटू 40 स्क्वायर इंटू V1, ठीक है ना, और ये हो गया आपका पाई बाई 4 20 स्क्वायर V2, पाई बाई 4 कैंसल, तो V2 इक्वल्स टू आ गया 4V1। अब इसको उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, पुटिंग दिस कहां पे, इन इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे ही पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल्स टू 60, तो 15V1 स्क्वायर इक्वल्स टू 60, 15 4 जा 60, तो V1 इक्वल्स टू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड। डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर कोई दिक्कत है तो पूछिए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो सो यू शुड आस्क, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। जल्दी बताइए।
आगे बढ़े, shall we go for next? Shall we go for next? चलिए